हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मौसम बहुत ज़्यादा अभी गर्म चल रहा है, जिसकी वजह से बच्चे लोग को सर्दी फीवर लो मोशन का मतलब ज़्यादा हो रहा है। मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा चल रही है। देन मेरी बेबी को ना मुंतहा जो मेरी 4 मंथ की हो चुकी है और इसे डायरिया भी हो चुका है। तो मैं कल से बहुत परेशान हूँ, डायरिया हो गया था। तो मुझे लगा कि 1-2 बार हुआ है, नॉर्मली ठीक हो जाएगा, बट ये बढ़ गया। तो फिर मैं ना सोची कि नहीं, इनको मेडिसिन देना ही पड़ेगा। तो जब भी मेरी बेबी को मुंतहा को जब डायरिया होता है, डायरिया होने का वजह यही होता है, मतलब किसी भी बच्चे को अगर डायरिया हो ना, तो वजह यही होता है कि बच्चे मतलब दूध में कुछ कचरा वचरा पड़ गया हो या कुछ भी, क्योंकि ख़ास करके कुछ गंदगी की वजह से डायरिया हो सकता है, या फिर मौसम की वजह से, या इन्फेक्शन इसी वजह से ही होता है। तो कभी भी डायरिया हो, सफाई का खास ख्याल रखें। और वैसे भी न्यूबॉर्न बेबी में सफाई का ख्याल रखना ही चाहिए। तो मेरी बेबी को जब मैं डॉक्टर से दिखाई, तो वो ना एंट्रोजर्मिना दी है, जो दवाई मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो मैं उसे अभी एंट्रोजर्मिना पिला रही हूँ, मैं आपको उसका फ़ोटो दिखाऊँगी। तो जब भी मेरी बेबी को, मेरे 3 बच्चे, तीनों में किसी को भी जब भी डायरिया होता था, जब वो लोग छोटे-छोटे थे, तो यही दवाई डॉक्टर देते थे, कहीं भी जाते थे। तो और ये फ़ायदा भी करता है, मतलब मैं इसे देखी हूँ, ये जो इंट्रोजर्मिना होता है, इससे पेट के सारे इन्फेक्शन मतलब ख़त्म होते हैं, पेट ठंडा, और डायरिया में बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा करता है। ये इंट्रोजर्मिना, ये एक प्रोबायोटिक का एग्जाम्पल है। ये घर में अगर छोटे बच्चे हो या बड़े भी हो, तो ये लूज़ मोशन में बहुत ज़्यादा काम देता है। लूज़ मोशन जो होता है सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान होता है। अगर आपको 4-5 बार लूज़ मोशन हो जाए, तो बॉडी का पानी निकल जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा वीकनेस भी हो जाता है। अगर बच्चे भी हो, तो उसे भी अगर बार बार लूज़ मोशन हो रहा है, तो इससे बहुत ज़्यादा वीकनेस बच्चे को भी हो जाता है, और बच्चे भी कमज़ोर हो जाते हैं। बार बार पोटी होने से, बार बार मतलब लूज़ मोशन जो हो जाता है, उसकी वजह से। ये जो इंट्रोजर्मिना होता है, इसमें अच्छे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, प्रोबायोटिक्स। ये प्रोबायोटिक्स क्या होता है वो तो आप लोग जानते ही हैं अच्छे से सेहत के लिए, और ये बहुत ही अच्छा होता है। और यहाँ पे सेकेंड जो है वो वालामाइसिन सिरप, जो डॉक्टर हम लोग को दिए थे। तो बच्चे हैं, अभी ड्रॉप देना है। तो वालामाइसिन जो ड्रॉप है, ये बहुत फ़ायदा करता है जब भी लो मोशन होता है। तो मैं इनका फ़ोटो आपको दे देती हूँ। ये वालामाइसिन जब भी मैं बच्चे को दी हूँ, जब भी लो मोशन होता है, तो बस 2-3 बार खिलाती हूँ, तीसरी बार में बिल्कुल ठीक हो जाता है। और ये इंट्रोजर्मिना भी, और ये रहा इकोनॉर्म पाउडर, जो इन्फेक्शन को मारता है। तो ये डॉक्टर की सलाह से आप दें। उसके बाद ओरल जो इलेक्ट्रॉल पाउडर होता है, तो वो भी अगर 0 से 6 मंथ की बेबी है, तो उसको 50 ml तक ही देना इच टाइम। और दूध सबसे पहले आपको चेंज करना है। तो दूध चेंज करने में आइसो मिल्क, डॉक्टर ने मेरे बच्चे को यही बोले थे कि आइसो मिल्क आप दूध चेंज कीजिए, क्योंकि दूध जो चेंज होता है ना, दूध बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जब भी मेरे बेटा को लो मोशन होता था, तो डॉक्टर कहते थे दूध चेंज करने के लिए, क्योंकि गाय का दूध बच्चे को डाइजेस्ट सही से नहीं हो पाते। बच्चे का अभी डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से दूध डॉक्टर चेंज करने को कहते हैं। तो मैं जब भी आइसो मिल्क देती हूँ, तो पेट उससे बंद आता है। आइसो मिल्क से बच्चे का जो पोटी बार बार होता है, वो रुक जाता है। तो इंट्रोजर्मिना और दूध आप सबसे ज़्यादा इसमें मेन है। और यहाँ पे वालामाइसिन मैं दे रही हूँ। आप कुछ भी दे तो डॉक्टर की सलाह से दे, बट मुझे जो डॉक्टर सजेस्ट किए हैं, जो मैं अपने बेबी को दी हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। और मैं इसका रिज़ल्ट भी देखी हूँ, बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, फ़ायदा करता है। अगर बच्चे बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो भी मतलब 2 दिन बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो 1 से 2 दिन में आपका बच्चा बिल्कुल फिट हो जाता है। लो मोशन बिल्कुल बंद हो जाता है ये सब दवाई से। डॉक्टर जो हमें सजेस्ट किए हैं, मैं जो मतलब बच्चे को दी हूँ, उससे ये सब जब भी मैं देती हूँ, मेरे बेबी का लो मोशन बंद हो जाता है। और अगर हरा कलर का पोटी हो रहा है, तो वो सब सर्दी से होता है। तो ये भी आपको केयर करना है कि पोटी हो रहा है क्यों, डायरिया है। येलो कलर का अगर हो रहा है, तो बच्चे को डायरिया है। और अगर ग्रीन कलर का हो रहा है, तो इसका मतलब सर्दी की वजह से पोटी बार बार हो रहा है। तो ये चीज़ का ख्याल रखना है कि मतलब वजह भी समझना है कि क्यों, किस वजह से हो रहा है। अगर सर्दी की वजह से हो रहा है, तो सर्दी की दवाई देने से पोटी ठीक हो जाता है, बच्चे बार बार टॉयलेट नहीं करते हैं। लेकिन डायरिया होता है ना, वो मतलब बहुत बेकार होता है, बच्चे को बहुत ज़्यादा वीक कर देता है। तो अगर ज़्यादा दिन से हो, ज़्यादा दिन से डायरिया हो, अगर एक रोज़ डायरिया और दूसरा दिन ठीक नहीं हुए, तो आप फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करें। बच्चे को डायरिया हो और आप मतलब छोड़े हुए हैं कि नहीं ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तो ज़्यादा दिन नहीं इंतज़ार करना है।
क्या होता है कि इंतज़ार करने में कि हाँ बच्चा अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक, उसमें बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जैसे ही उनको 1-2 दिन डायरिया हो, फ़ौरन एक्टिव हो जाना है और बच्चे का केयर करना है, बच्चे को डॉक्टर से कंसल्ट करना है, दवाई देना है अच्छी तरीके से। और मैं तो अब मतलब डॉक्टर से कंसल्ट करके ही दे रही हूँ, लेकिन जब भी अब होता है, एक बार कंसल्ट की थी, उसके बाद जब भी होता है तो मैं ये सब दवाई दे देती हूँ खुद से मंगवा कर, और मेरी बेबी ठीक हो जाती है। जो मैं अभी मिक्स की हूँ पानी के साथ, तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करके मिलाकर, और ज़्यादा अगर पोटी हो रहा है तो 5 ml 2 टाइम डॉक्टर मुझे बोले थे, और अगर कम हो रहा है तो 2.5 ml 3 टाइम देना है। तो मेरी बेबी को ज़्यादा पोटी हो रहा था तो मैं 5 ml पूरा दवाई दी हूँ। तो ये दवाई बहुत ही यूज़फुल है। और ओके गाइस, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में किसी अच्छी वीडियो के साथ। और ये जो वाला माइसिन देना है तो इसको मिक्स अच्छे तरीके से करना, और इंट्रोजर्मिना को भी अच्छे से हिलाकर मिक्स करके उसके बाद ही बच्चे को देना है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय।